लातों के भूत हैं ये, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी बातों से ये मानते नहीं हैं और ऐसे में सीमा पार कर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक। लेफ्टिनेंट जनरल एसके दुआ, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी की हुई थी तब मैं कोर कमांडर था और तब यही महसूस किया गया था कि हर बार उग्रवादी उस तरफ से आते हैं, हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी कभी हमारी बॉडी, सोल्जर्स की बॉडीज को भी म्यूटिलेट करते हैं और वापस चले जाते हैं और हम सिर्फ डिफेंसिव रक्षात्मक कदम ही उठाते हैं। तब ये तय किया गया था कि हम उस पार जा करके टेरर कैंप्स में स्ट्राइक करेंगे और वो बखूबी किया। जैसे आपने बताया, 10 दिन के अंदर 11वें दिन सुबह सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दे दिया गया था। तो मेरा ये मानना जरूर है कि जब कभी कोई हाई प्रोफाइल स्पेक्टेकुलर अटैक हो, जैसे इस बार भी हमने खूब एक नुकसान उठाया है, तो जरूर हमें कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि दूसरी तरफ को भी उतना ही हम नुकसान पहुंचा सकें। और हर बार वो तरीका अलग होगा। जब बालाकोट स्ट्राइक किया गया था तो एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया गया था। हर बार तरीके अलग होंगे, लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि हमें कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अब जो 3 साल में सूरत हाल बेहतर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं है। इसलिए वो बार बार इस बात को जुटलाना चाहता है कि नॉर्मलसी की तरफ कर रहा है कश्मीर। जी जनरल सोई, ठोस कदम आपकी नजर में क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ हमारे शहीदों को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत, जिसको कोई भी एक्ट ऐसा हो उसको इतना महंगा लगे, वो होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि जनरल दुआ ने बताया था कि पहले उड़ी में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक किया। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमने कुछ करना है तो समय हमारा होगा, तरीका हमारा होगा। ये बात जरूर है, बदला जरूर लिया जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। क्योंकि इस तरह का अगर हरकत हुई है, ये तो बहुत बड़ी हरकत है। आज हम छोटी पोस्ट पर 3-4 हमारे जवान मारे जाते, तब हम उनकी पोस्टों को बर्बाद कर देते हैं। ये तो इस प्रकार की जो कायराना हरकत हुई है, इसका तो मैं पक्का, मुझे भरोसा है सरकार पर, पक्का भरोसा अपनी सेनाओं पर, सुरक्षा तंत्र पर, कि इसका किस प्रकार बदला जाएगा देश खुद देखेगा। बिल्कुल जनरल सिन्हा, हिमाकत बहुत बड़ी पाकिस्तान की तरफ से की गई है, इसी वजह से कीमत भी बहुत बड़ी पाकिस्तान को चुकानी होगी। रुबाना, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं कल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और हुमायूं भट्ट डीएसपी जे&के पुलिस का, श्रद्धांजलि, परिवार को सांत्वना कि आप इस दुख की घड़ी में अपने आप को थोड़ा समेट के रखिए और सामना कीजिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये कायर देश, ये जो निकम्मा पाकिस्तान फौज, ये ऐसी ऐसी गंदी हरकत करती है क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी को हिम्मत नहीं है कि इंडियन आर्मी को फेस करे बैटलफील्ड में। और मैं बताना चाहता हूँ रोमाना कि मैं तुलसीदास जी के वो लाइन को याद दिलाता हूँ आप लोगों को, बिन भय होत न प्रीत गोसाएं, जब तक भय नहीं होता तब तक प्रीत नहीं होती है। और यदि कुत्ते की पूंछ में आप पाइप डाल दीजिए, 6 महीने के बाद कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। डीएनए पाकिस्तान का कभी नहीं बदल सकता और मेरा पूर्ण विश्वास है पाकिस्तान की मौत ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का सब समस्या का सलूशन है। अब हम आते हैं कि अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं। कई तरीके हैं। क्या बालाकोट कर सकते हैं, बालाकोट 2 कर सकते हैं। मेरा अपना अनुमान है कि जब तक हम इनके VAVPs को टारगेट नहीं करेंगे, और हमको बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं है, स्टैंड ऑफ मोड में हमारे पास अग्नि 5 है, जो कि वो तो चाइना का कितना 80% एरिया कवर करती है, तो हम बिना बॉर्डर क्रॉस किए हम इनके VAVPs को ठोक सकते हैं। वाइटल एरिया VPs को ठोकना चाहिए। और मैटर एस्केलेट करता है, जंग की तरफ लेता है, तो ले सदा के लिए एक बार खत्म करते कहानी। पाकिस्तान 4 बार अटैक किया हमको, एक बार हम पहल करते हैं। सवाल ये होता है कि देखिए, आपने बॉक्सिंग मैच रोमाना देखा होगा, जब तक आप पंच मारते रहिएगा अगला बचाता रहेगा, जहां आपने पंच मारना शुरू किया अगला पर हावी हो जाएगा। तो सवाल हमको फैसला करना है कि हम पंच मारेंगे कि पाकिस्तान हमको पंच मारेगा। जनरल सिंह से जल्दी से एक रिएक्शन। जनरल सिंह, देखें, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम रिएक्टिव मोड में रहते हैं। एक उरी, एक बालाकोट, हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है। भारत तक हम बोलते हैं इमर्जिंग पावर है, तो हमें घातक देश की तरह टेररिज्म के खिलाफ पेश आना चाहिए, खास करके पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है। और इसमें हमारे को क्या करना चाहिए?
बिल्कुल अपने प्रोएक्टिव VSVPs एक है, दूसरा है कि जितने भी एरियाज ये जी। हैं उसके ऊपर कड़ी नज़र, और पाकिस्तान के ऊपर हमें इनके जो लीडर्स हैं उनके ऊपर हमें उनको कैप्चर करने के हमारे प्लान होने चाहिए। हमारे को सबक सीखना चाहिए इजराइल जैसे देश वेरी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट सर जो आप कह रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।